आज महिला दिवस है। उत्तराखंड और देश विदेश के तमाम लोग आज महिलाओं के समाज में योगदान को याद कर रहे हैं और ये होना भी चाहिए, क्योंकि महिला समाज का एक मूलभूत आधार है। वही महिला जब माता का किरदार निभाती हैं तो शिवाजी और तीलू रौतेली जैसे वीरों में वीरता, साहस और कर्तव्यनिष्ठा का संस्कार भरती हैं। चरित्र में यही गुण के कारण समाज उन्हें पूजने लगता है। खैर, ये वर्तमान समय में कितना प्रासंगिक है ये मैं नहीं जानता, मगर इन मूल्यों की ज़रूरत लगता है समाज को फिर आवश्यक है। खासकर उत्तराखंड जिस तरह से राजनीतिक हालात में दिख रहा है, या कुछ प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों की माने तो हालात पैदा किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं दीपक। माफ़ करिएगा, उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारे पर हमारी टिप्पणी जो खपरोल में सुनाई देती है उसे बनाने में वक्त ज़रूर लगा, मगर इसकी वजह ये कतई नहीं है कि हम आलसी या राजनीति की हलचल से वाकिफ़ नहीं थे, बल्कि बीते कई दिनों से या कुछ हफ्तों से कहें तो उत्तराखंड में एक अजीबोगरीब हालात दिखाई दे रहे थे और हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब कुछ ऐसा होगा जिससे कुछ हालात बदलेंगे, या ये बातें भी बस हवाई बातें रह जाएंगी। मुद्दा विधानसभा सत्र से शुरू होता है। तमाम नेता उत्तराखंड विधानसभा देहरादून में सूट बूट, सफ़ेद लिबादे और तंग कुर्ते डालकर पहुंचते हैं। शायद ये फैशन नहीं दिखता अगर गैरसैंण में विधानसभा का सत्र होता, क्योंकि नेताओं की माने तो वहाँ ठंड बहुत थी, और ऐसा लगता भी क्योंकि तंग सलवार में ठंड तो होनी ही थी। खैर, कुछ विधायकों ने चिट्ठी दी और विधानसभा सत्र के आयोजन को देहरादून में करने को लेकर अनुशंसा करी। बड़ी धूमधाम से देहरादून में नेताओं का हुजूम आया। देहरादून के तमाम पत्रकार नेताओं की चमचमाती स्माइल में बाइट करने लगे। इस बीच कुछ विधायकों की लग्जरी कारों की भी चर्चा इस विधानसभा सत्र के दौरान हुई। वहीं कुछ विधायक गाड़ी को धक्का मारते दिखे। सब आनंद में चल रहा था। सरकार खुश थी, विपक्ष उससे ज़्यादा खुश था और जनता हमेशा की तरह सुस्त। हाँ, कुछ सामाजिक संगठन जरूर विधानसभा सत्र के दौरान देहरादून की सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर मार्च करते दिखे, जिनमें गोरिल्ला संगठन, मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति UKD प्रमुख थे। ये हो हल्ला सड़कों पर था ही। न जाने किसने ये वीडियो चला दी कि माननीय प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रेम से कुछ शब्द कहे हैं। पहले लोग कंफ्यूज दिखे कि अगर उन्होंने कुछ कहा था तो विपक्ष कुछ तो प्रतिक्रिया देता। लोग स्लो मोशन में बार बार उस प्रेम के विवादित बोलों को सुनने को व्याकुल हुए जा रहे थे। यही व्याकुलता इतनी बढ़ी कि देखते ही देखते प्रेम रात में इंटरनेट में वायरल हो गए। चाहे विधानसभा में विपक्ष खामोशी से उस दिन सुन रहा हो, मगर इंटरनेट पर लोग प्रेम पर नए शब्दों से अलंकार जड़ित कर रहे थे। फिर अगले ही दिन इंटरनेट की भाषा में कहूँ तो विधानसभा सत्र में पहाड़ी शेर दहाड़ा और उसने प्रेम का प्रत्युत्तर क्रोध से दिया। दूसरे दिन तक मानो इस दहाड़ से बाकी बाघ भी सक्रिय हो गए और प्रेम में कभी पुतला दहन, कभी चिता दहन, ये सब होने लगा। ये आग की लपटें इतने में ही शांत नहीं हुई। जब आग भड़की तो इन लपटों में रितु खंडूड़ी, सुबोध उनियाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी आए। इधर लोग आग बबूला थे, उधर मुख्यमंत्री और भट्ट जी कह गए कि इंटरनेट पर प्रतिक्रिया देने वालों पर कार्यवाही करेंगे, तो मामला और बिगड़ गया। उधर सुबोध उनियाल कह गए कि वे बंगाली हैं और बाकी उत्तराखंड के लोग भी बाहरी हैं, तो उत्तराखंड के तमाम लोग इंटरनेट पर खुद के पितरों की ज़मीनों और अन्य दस्तावेजों को इंटरनेट पर तलाशने लगे। मजाल किसी को एक रत्ती भर ज़मीन मिली हो। खैर, मामला धीरे धीरे ठंडा हो रहा था कि 6 तारीख को नेगी जी ने सबको गैरसैंण आने का निवेदन किया। अपनी फेसबुक पोस्ट के ज़रिए उन्होंने सबको गैरसैंण में जुटने को कहा। मैं भी पहुंचा कैमरा माइक लेके, मजाल नेगी जी दिखे हों। मेरी तरह अन्य लोग भी इसी सवाल निशान से एक दूसरे को देख रहे थे। बिरजू मयाल तो आया, मगर नेगी जी कहाँ रह गए। खैर, इन तमाम राजनीतिक वैचारिक लड़ाई में जहाँ लग रहा था कि समाज एक था, खासकर पहाड़ी समाज,
ऐसा न जाने क्यों हर रैली, हर भीड़ को देख के लग रहा था कि जनता भूलना चाहती है, ये जनता नहीं सुनना चाहती। जो भी विधानसभा में उस दिन हुआ हो, वे भी अब थक चुके हैं रोज़ की भीड़, रोज़ वही बातें सुनकर। इसलिए जैसे ही बिरजू मयाल देहरादून पहुंचा, हज़ारों की भीड़ ने बिरजू को खूब भर भर के व्यू दिए। बिरजू आया, बिरजू छाया और हर किसी ने बिरजू को देखकर कहा, हर घर में एक बिरजू तो अवश्य होना चाहिए। इंटरनेट में इसके ऊपर खूब चर्चा परिचर्चा हुई। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि किसी को बेवजह इतना तूल नहीं देना चाहिए। वहीं किसी ने कहा कि बिरजू को ऐसे तूल देकर हम सामाजिक लड़ाई को अनदेखा कर रहे हैं। आखिरकार गैरसैंण के आयोजन के बाद ये हवा भी उड़ी कि प्रेमचंद से मंत्री पद छिन रहा था। फिर शाम ढलते ढलते ये खबर भी अफवाह बताकर लोग सो गए। आखिरकार इंटरनेट पर शुरू हुई एक लड़ाई, एक जंग इंटरनेट पर जाकर ख़त्म हुई और जो मंत्री और नेता इस मामले में साइलेंट थे, सब ने चैन की सांस ली। खैर, एक नेता की परिभाषा क्या होती है ये हम तो नहीं जानते, मगर सुभाष चंद्र बोस ने ज़रूर नेता की परिभाषा देते हुए कहा था कि एक सच्चे नेता में अकेले खड़े होने का आत्मविश्वास, कठिन निर्णय लेने का साहस और दूसरों की ज़रूरतों को सुनने की करुणा होती है। इन 2 हफ्तों के प्रकरण को देखें तो नेता नगरी से बद्रीनाथ के लखपत बुटोला के अलावा इस परिभाषा में अभी कोई फिट भी नहीं बैठता। खैर, वे भी कब तक परिभाषा को चरितार्थ करेंगे ये कहना मुश्किल है। और आगे क्या कुछ देखने को मिलता है उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारे में, उन पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। नमस्कार।